कॉमेडी को आधार बनाकर आप किसी को बदनाम करें, ये गलत है। आप किसी पे व्यंग कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, सटायर कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। एक से एक बड़े से बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं जिन्होंने व्यंग के माध्यम से बड़ी से बड़ी बात कही है, पर किसी को बदनाम करने की सोच के साथ अगर आप मजाक करेंगे वो गलत है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद काफी गर्म होता दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे पर की गई तीखी टिप्पणी के बाद अब ये मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक गरमाता जा रहा है। जी हाँ, इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का रिएक्शन अब सामने आया। चिराग पासवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर बयान देता है या स्टायर करता है तो इसमें कोई समस्या नहीं। हमारे बीच कई ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने व्यंग के माध्यम से बड़ी बातें कही हैं और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया। लेकिन अगर किसी को बदनाम करने या नीचा दिखाने के उद्देश्य से मजाक किया जाए तो ये पूरी तरह से गलत है। चिराग पासवान ने कहा, हमारा संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता तब तक है जब तक वो किसी की गरिमा या प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाती। कॉमेडी का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को व्यंग के जरिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो ये स्वीकार नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, इस मामले पर कानूनी अंकुश लगाना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें खुद अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि व्यंग और स्टायर की एक सीमा होती है जो कभी भी किसी भी व्यक्तिगत या सार्वजनिक छवि को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आखिरकार ये हमें समझने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें समाज में शांति, समझ और सशक्त संवाद के लिए मिला है, न कि विवादों और आरोप प्रत्यारोप के लिए। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम अपनी बात रखें, लेकिन किसी की छवि को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, आप किसी पे व्यंग कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, सटायर कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। एक से बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं जिन्होंने व्यंग के माध्यम से बड़ी बात कही है, पर किसी को बदनाम करने की सोच के साथ अगर आप मजाक करेंगे वो गलत है। एक व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर है, मैं कतई अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर अंकुश लगाने की बात नहीं कर रहा, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की मर्यादा वहाँ पे रुकती है जहाँ से किसी दूसरे की हानि शुरू होती है। जहाँ पे हम लोग के राइट्स हैं तो वहीं पे हम लोग की ड्यूटीज़ भी हैं, उसका भी पालन करने की जिम्मेदारी हर एक जागरूक नागरिक की है और होनी भी चाहिए। ऐसे में कॉमेडी को आधार बनाकर आप किसी को बदनाम करें, ये गलत है। आप किसी पे व्यंग करें, आप किसी पे सटायर करें, वो ठीक है, पर आप बदनाम करें, इस तरीके की बातों का आप इस्तेमाल करें जिसको संभवतः दोबारा कोई बोल ना पाए, ये गलत है। इन चीज़ों पर ज़रूर कहीं ना कहीं अंकुश लगने की रोक है और मुझे लगता है ये कानूनी तौर पर अंकुश कम, ये आपको खुद समझना होगा। अपने दायरों को आपको समझना होगा कि कहाँ पे आपकी सीमाएं समाप्त होती हैं। ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति विशेष को खुद लेनी है। चिराग ने कहा, ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझें और उसका सम्मान करें। चिराग ने कहा कि राजनीति में शब्दों का महत्व है, लेकिन अगर हम अपनी आवाज को सटीक और सशक्त तरीके से उठाएं तो ये देश के लिए बेहतर परिणाम लाएगा। हमें आलोचना और व्यंग का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोकतांत्रिक मूल्य और एकता को बढ़ावा दे सके। देखिए, ये जो मुद्दा है और जो ये विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। हर कोई कुणाल की बात के खिलाफ है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में इस कंट्रोवर्सी के बाद काफी विवाद हुआ, दंगे हुए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, लेकिन फिलहाल माहौल जो है वो थोड़ा सा शांत जरूर है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस कंट्रोवर्सी पर क्या नया मोड़ आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।